नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, जनित बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? म्यादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा या फिर एड्स? ऑप्शंस को देखें तो एड्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एड्स वायरस से होने वाला बीमारी है, बाकी सब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड, जिसे हम म्यादी बुखार भी कह सकते हैं, किसके कारण से होता है? म्यादी बुखार जो होता है किसके कारण से होता है? विषाणु के वजह से, जीवाणु, कवक, परजीवी, किसके वजह से होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग तो जीवाणु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु के वजह से जो टाइफाइड, जिसे म्यादी बुखार भी कह सकते हैं, हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रदूषकों के किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? प्रदूषकों का किस श्रेणी का संबंध जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? क्लोराइड्स, क्लोमेट्स, सल्फेट्स या फिर नाइट्रेट्स? जो नवजात शिशु होते हैं उनका रंग जो होता है जन्म के समय नीला होता है, किसके कारण के वजह से, किस प्रदूषकों की श्रेणी का संबंध है इसमें? तो नाइट्रेट्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रेट्स। लॉक जॉ रोग है, लॉक जॉ जो रोग है किसके वजह से होता है? प्रोटोआ जनित है, फफूंद जनित, विषाणु जनित या फिर जीवाणु जनित? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो लॉक जॉ जो बीमारी है जीवाणु जनित बीमारी है। अगला जो प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? स्त्री से, पुरुष से, पौधों से या फिर स्त्री एवं पुरुष दोनों से? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो टर्नर सिंड्रोम नामक जो बीमारी होता है या फिर टर्नर सिंड्रोम का जो संबंध होता है स्त्री से होता है। पीत ज्वर, इसे हम येलो फीवर भी कह सकते हैं, रोग है, किसके कारण से हो जाता है? विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजुआ जनित है, किसके वजह से हो जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो पीत ज्वर है, येलो फीवर जो है, विषाणु जनित रोग है। ऑन्कोजिन्स का संबंध किस रोग से है? जो ऑन्कोजिन्स का संबंध किस रोग से है? मधुमेह से, एनीमिया से, कैंसर से या फिर घेघा से? किसके वजह से हो जाता है? ऑन्कोजिन्स नामक जो संबंध जो बीमारी है किसके वजह से हो जाता है? मधुमेह से, एनीमिया से, कैंसर से या फिर घेघा से? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कैंसर से संबंधित है ऑन्कोजिन्स, ऑप्शन सी। एथलीट फूड संक्रामक रोग है, जो एथलीट फूड जो है संक्रामक रोग है, किसके वजह से हो जाता है? फफूंद के वजह से, जीवाणु जनित है, प्रोटोआ जनित है या फिर विषाणु जनित है? किसके वजह से एथलीट फूड नामक बीमारी हो जाता है? तो फफूंद के वजह से हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है ग्वाइटर, स्कर्वी, बेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शंस को देखें आप लोग तो विटामिन सी की वजह से जो होने वाला जो रोग होता है स्कर्वी हो जाता है। ऑप्शन बी स्कर्वी, जो कि सबसे ज्यादा प्रचुरतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है। हृदय घात के कारण है, हृदय घात का कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर का बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना या फिर हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना या फिर ये सभी? तो ये सभी जो कारण है हृदय घात का कारण है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से जो कौन मानव शरीर में जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन या फिर बोमन कैप्सूल न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो बोमन कैप्सूल जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से जो कौन है मानव शरीर का एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर लैक्राइमल ग्रंथि? तो जो पीयूष ग्रंथि जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाकी सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। मछली से प्राप्त कॉड यकृत जो तेल होता है, इसे लिवर तेल भी कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन B12? शायद आप सबको ही पता होगा। तो विटामिन डी बिल्कुल ही सही जवाब। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? तो मानव शरीर का कौन सा जो हिस्सा है ज्यादातर पीत रक्त को संग्रहित करता है? वृक्क, लार ग्रंथि, पित्ताशय या फिर वसा उत्तक? तो पित्ताशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जैविक घड़ी का कार्य करने वाला ग्रंथि है, तो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है?
अग्नाशय, पीयूष, पीनियल या फिर यकृत। जैविक घड़ी का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? भोजन को जो होता है ऊर्जा में बदला जाता है लवक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं या फिर वसा अम्ल होते हैं या फिर तेल होते हैं। तो हम सबको पता होगा जो एंजाइम होते हैं आमतौर पर किसके बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध जो है यकृत से है, वृक्क से है, हृदय से है या फिर वृषण से है। किससे संबंध है नेफ्रॉन का? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेफ्रॉन का संबंध वृक्क से है। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव या फिर ओ निगेटिव को किसको कहा जाता है? सार्वजनिक दाता। तो ए निगेटिव जो होता है जिसे हम सार्वजनिक दाता कह सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यह ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि पिता आरएच सहित व माता आरएच हीन हो तो माता के पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आरएच प्रतिजन को, रहोगाम प्रतिरक्षी को या फिर प्रोटीएस या फिर ऑप्शन डी दिए गए सभी का मिश्रण। क्या दिया जाना चाहिए? तो रहोगाम प्रतिरक्षी, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? अभी पहले ही प्रश्न आ गया था। तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। शरीर में जो आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ग्लाइसीमिया, लिपिडीमिया, एनीमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? तो एनीमिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी की कमी को एनीमिया कह सकते हैं हम। आरएच रोग के क्या लक्षण है? आरएच रोग के क्या लक्षण है? तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट या फिर ये सभी। तो ये सभी जो कारण है आरएच रोग के ही लक्षण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता? सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रक्त को संग्रहित करता है? तो कौन सा हिस्सा जो है मानव शरीर पित्त रक्त को संग्रहित करता है? वृक्क, लार ग्रंथियां, पित्ताशय या फिर वसा उत्तक। तो पित्ताशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? रक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षी करने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ए होना चाहिए, बी, सी या फिर डी। कौन से होना चाहिए? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। ये जो ट्रिपल एंटीजन है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए ही नवजात शिशुओं में लगाए जाते हैं। किसी रक्त समूह में प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, ए व बी पाए जाते हैं तो वह रक्त समूह होगा। क्या होगा? ए, बी, ओ, ए या फिर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ब्लड ग्रुप उसका ओ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? एक समतल दर्पण, एक उत्तल लेंस या फिर एक उत्तल लेंस या फिर एक अवतल दर्पण। तो एक अवतल लेंस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।